हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देखो, पहली बात तो ये कि हम लोगों ने ऑलरेडी इन चारों टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में डिस्कशन 6 से करते हुए आ रहे हैं। 7th में भी हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। इसमें आपको कुछ जो नई चीज़ें जानने वाली होंगी मैं आपको वो बताऊंगा। क्लियर? तो इसमें आपको जो नई चीज़ जानने वाली है ना, देखो पहली बात तो ये लैंड, सॉइल और वाटर के बारे में हमने बहुत डिटेल्स में बातें कर ली है। नेचुरल वेजिटेशंस और वाइल्ड लाइफ के बारे में हमने डिटेल में बातें कर ली हैं, तो मैं उनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। हाँ, एक चीज़ है कि नेशनल पार्क्स को बनाना शुरू कर दिया था इन लोगों ने, और बहुत चीज़ें ऐसी शुरू कर दी थी कि जो आपके 8th लेवल के हिसाब से आपको इतना समझ लो कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह सकते हैं, ये वाइल्ड लाइफ और नेचुरल बर्ड सेंचुरीज की शुरुआत को ज़्यादा ही बड़े पैमाने पर कर दी थी। जो आपको मेन पढ़ने वाली चीज़ है वो आपके यहाँ से नहीं, आपके लास्ट पेज पे है, यहाँ पे है। देखो ये जो एक आपको पूरा दिख रहा है ना, इस पूरे के पूरे चैप्टर का सब कुछ इस एक छोटे से पेज के अंदर दे दिया है। क्या है इस पेज के अंदर? इस पेज के अंदर इतना याद रखोगे, सबसे पहले जो आपको दिख रहा है ना वो लैंड फॉर्म दिख रहा है। जो आपको टॉप सॉइल दिख रहा है, वहाँ से लेके नीचे जो आपका पेरेंटल रॉक्स है, ये क्या है? तो ये आपका लैंड फॉर्मेशंस है कि ज़मीन के अंदर कैसी चीज़ें दिखती है, तो इस तरीके से होती हैं। समझ में आया आपको? सब सॉइल विद द सैंड, सैल्ट एंड क्ले। सबसे पहले लेयर कौन सी होती है? जो आपकी टॉप सॉइल लेयर होती है, कि जहाँ पे आपको सिर्फ ऊपर की सतह दिखती है। जब उसको थोड़ा खोदा जाता है, जहाँ पे उसकी जड़ जाती है, तो उसकी जड़ कहाँ तक होती है? जहाँ पे बहुत मिट्टी होती है, जहाँ पे क्लैंड होती है, जहाँ पे पानी स्टोर होकर धीरे धीरे रहता है। उसके नीचे कौन सा आता है? जो वेदर रॉक्स मटेरियल, मतलब ये वो चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा डीप में होती हैं, और ये यहाँ पे गर्माहट कुछ अलग लेवल पे होती है। फिर आपका लास्ट में आता है पेरेंटल रॉक्स। क्लियर? तो ये आपका लैंड फॉर्मेशन इनसाइड से है। क्लियर? साइड में आपको फोटो दिख रहा है, डांस करता हो लड़का दिख रहा है, वो सेम टू सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। क्लियर? ओके। और लैंड फॉर्मेशन किस तरीके से होते हैं? तो लैंड फॉर्मेशन वॉल्केनो से, हिल से, आइसलैंड से, क्रॉन्स से, डेजर्ट से, ओशन, रिवर, जंगल, माउंटेन्स, मेर्श, वाटरफॉल, प्लेन्स, इस टाइप के, इस प्रकार से आपके कुछ इतने सारे के सारे लैंड फॉर्म्स होते हैं। इसमें से आप मुझे बताओ कमेंट में कि आपने कौन कौन से लैंड फॉर्म्स को अपनी आंख से देखा हुआ है। आगे बात करते हैं हम सॉइल्स के बारे में। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, आप वीडियो रेगुलर देखते होंगे, तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था रेगुलर में क्या, कि इंडिया के अंदर महाराष्ट्र और गुजरात की रीजन्स के अंदर ब्लैक सॉइल मिलती है, और बहुत ज़्यादा अच्छी ब्लैक सॉइल मिलती है, जिसके अंदर आप आराम से अपनी कॉटन की उपज को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ले सकते हो। राइट? उसी तरीके से इस इंडिया के मैप के अंदर आपको भी दिख रहा होगा कि डिफरेंट एरिया के इसके अंदर अभी आपको डिफरेंट टाइप के सॉइल्स हैं। जैसे कि आपकी फॉरेस्ट सॉइल होगी, तो ऊपर का पूरा लद्दाख वाला एरिया देख लो आप, जम्मू कश्मीर वाला एरिया देखो, तो वो, और वहाँ से निकलते हुए नेपाल की बॉर्डर से होता हुआ, भूटान की बॉर्डर से होता हुआ, पीछे का आसाम का पूरा एरिया, तो ये आपका फॉरेस्ट एरिया है। फिर करो फॉरेस्ट सॉइल है। फिर आपका आती है अरवली सॉइल्स, फिर आपका रेड येलो सॉइल, फिर ब्लैक सॉइल। देखो ब्लैक सॉइल में देखो मैं क्या कहा था आपको कि महाराष्ट्र और गुजरात का पूरा हिस्सा आता है। समझ में आया? तो ये जो एरियाज़ है ना, ये इसके अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें स्पेसिफाइड है। ठीक है? जिसमें आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि हाँ भाई, इस जगह पे इस लेवल की ही क्रॉप्स को मार्जिनेबल के रूप में उगाया जाता है। राइट? तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि हाँ भाई, इस ज़मीन के ऊपर यही चीज़ उग सकती है, इनडायरेक्टली ये पोर्शन है। क्लियर? तो ये आपका सॉइल है। फिर आपका आता है एक और चीज़ जो आपको उसमें पढ़नी है, वो है आपकी वाटर बॉडीज़। तो अब देखो वाटर बॉडी कहाँ से आती है? तो पहली बात तो अब क्लाउड से आती है, फिर आपकी आती है स्नो से, फिर आपकी ओशन से, फिर रेन से, फिर रिवर से, फिर लेक से, फिर ग्राउंड वाटर और फिर स्ट्रीम। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये सब कुछ तभी पॉसिबल हो सकता है जब वाटर साइकिल हो। ठीक है? अब वाटर साइकिल कैसे होती है अब आप सबको पता ही है कि सपोज़ कि अगर ये क्लाउड है, उस क्लाउड के पीछे इस जगह पे एक सन है। ठीक है? ये सन है, समझ लो। क्लियर? और उस सन से आपको ये ओशन का सारा पानी वेपराइज होता है। क्या कहते हैं उसको? वाटर इवोपरेशन कहते हैं, कि वाटर यहाँ से सीधे चढ़ते ऊपर तक जाता है, भाप के रूप में ऊपर जाता है, वो वहाँ जाके क्लाउड्स के फॉर्म में फॉर्म होता है। अब हवा चलती है तो कुछ क्लाउड्स यहाँ निकल जाते हैं ऐसे करके। क्लियर? आप सबको पता है कि अगर हवा चलती है तो यूं करके हवा निकल जाएंगी। तो जो चीज़ें भारी हो गई और जो क्लाउड्स ऊपर चले गए, समझ रहे हो कि सपोज कि यहाँ पोर्शन है, ये जो आपकी ये सपोज ये आपकी रेंज है, और यहाँ से क्लाउड चलते यूं चले गए,
तो सिंपल सी बात है, वो तो नॉर्मल रेंज के ऊपर है तो उसमें स्नो नहीं बनेगी। बट हवा का फ्लो हुआ और यहाँ पे इस माउंटेन के रीज़न के कारण जब हवा का फ्लो यूं से वो ऊपर की साइड जाता है, तो ऊपर की साइड जाएगा तो होगा क्या, तो दो चीज़ें होंगी। पहली बात तो या तो वो क्लाउड यहाँ पे स्टक हो जाएगा, और जब हम कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा रॉक्स का क्लैशिंग होना होता है कि आपको कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि कोई माउंटेन के ऊपर मौसम नहीं था और बिन बारिश हो गया ना, बिन मौसम बारिश आ गई, या फिर पूरा का पूरा एक क्लाउड टूट के गिर गया, या फिर कोई बहुत बड़ा क्लाउड था वहाँ पे टकराया और उसका पानी जितना वो सब आ गया और फ्लड आ गया। तो वो सब कुछ क्यों होता है, जब यहाँ से क्लाउड निकला और यहाँ पे टकरा गया तब तो समझ लो कि वहाँ की बाढ़ आने और वहाँ की जो नदियाँ वगैरह होंगी वो सब ओवरफ्लो हो जाएंगी। बट अगर वो नहीं होता है और सिंपली वो यहाँ से रेंज करके वो ऊपर के से निकल जाएगा, तो होगा क्या कि ऊपर हमको सबको पता है कि ऊपर जाते जाते माइनस में डिग्री जाती है, ऊपर जाते जाते सब कुछ ठंडा होना शुरू होता है। तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ से वो ऊपर गया तो स्नो के रूप में कन्वर्ट होगा और स्नो नीचे गिरेगी, बाद में उसके वाटरफॉल से धीरे 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 कन्वर्ट होते वो रिवर के फॉर्म में आती है, या फिर लेक के रूप में बनती है, या फिर स्ट्रीम्स के रूप में जाती है, या फिर डेल्टा के रूप में एक्सपैंड होती है, या फिर ग्राउंड वाटर के रूप में अंदर जाती है। और यही सब कुछ चलता रहता है, इस तरीके से वाटर साइकिल एग्जिस्ट करती है। क्लियर। आगे बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इस फोटो के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में मैंने दिखा रखी है। आपको इतना लग रहा है कि नेचुरल वाइल्ड लाइफ है, सब कुछ आपको बेसिक नॉलेज उसकी चीज़ तो है। बस उसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि वर्ल्ड्स के मैप और फिर इंडिया के मैप में जितनी भी आपकी वर्ल्ड की जितनी भी सेंचुरियाँ हैं या फिर इंडिया की जितनी भी सेंचुरियाँ हैं उनको आप डिटेल्स में एक बार पढ़ लेना, जैसे कि वो आपके लिए इजी रहेंगे। हालांकि वो चीज़ें मैं आपको बहुत बाद में कराने वाला हूँ, क्योंकि अभी हम लोग 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की SST की सारी चीज़ें करने वाले, सोशल की सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो हम उसको भी कवर अप नहीं कर रहे हैं। बट जब मैं उनको कराऊंगा तब देखो हम लोग, देखो ये जो आपको कर रहे हैं ना, ये इनडायरेक्टली मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप इन लेक्चर्स को सुनो और लेक्चर्स के बेस के ऊपर जो नोट्स दिए हैं ना, उस नोट को आप अपने पास सेव रखो, जिससे कि इन फ्यूचर आपके पास हर एक चीज़ के ऊपर आपको डिटेल में आपके पास हर चीज़ पड़ी हो, तो जब आपको रीड करना हो तो आप उसको दिल से रीड कर सकते हो। क्लियर। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। और उसके पहले वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।